फिल्म की शुरुआत। प्रेस्टन कॉरपोरेशन में लिंडा ऑफिस की सबसे काबिल कर्मचारी थी। उसके मैनेजर डोनोवन को उसकी बनाई हुई रिपोर्ट बहुत पसंद थी। वह उसकी तारीफ तो करता था, लेकिन बोर्ड मीटिंग में उसे साथ नहीं ले जाता था। वह लिंडा से वादा करता है कि मीटिंग में सबको बताएगा कि यह काम उसी का है। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, डोनोवन रिपोर्ट से लिंडा का नाम हटा देता है और पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। लिंडा अपने एक सहकर्मी से अपनी परेशानी शेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अजीब व्यवहार देखकर वह भी असहज हो जाता है। बाकी कर्मचारी जब बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो लिंडा उनसे बात करने और उनके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। घर पर भी लिंडा का कोई दोस्त या परिवार नहीं है। उसकी छुट्टियों की सारी तस्वीरों में वह अकेली दिखाई देती है। उसका एकमात्र साथी उसका पालतू तोता है। फिर भी लिंडा हमेशा पॉजिटिव रहती है और सोचती है कि अगर वह मेहनत करती रही तो एक दिन जरूर सफल होगी। कंपनी का मालिक भी कह चुका था कि लिंडा अगली वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है। रात में लिंडा को सर्वाइवर नाम का शो देखना बहुत पसंद था। उसके घर में रखी किताबों और छुट्टियों की तस्वीरों से भी साफ पता चलता था कि उसे सर्वाइवल में काफी दिलचस्पी है। अगले दिन ब्रैडली अपने दिवंगत पिता की जगह कंपनी का नया प्रेसिडेंट बनता है। लिंडा उसे अपना परिचय देने के लिए जल्दी जल्दी पहुंचती है, लेकिन उसके चेहरे पर मेयोनेज लगा होता है। यह देखकर ब्रैडली उससे काफी घबरा जाता है। लिंडा माहौल को हल्का करने के लिए जूतों को लेकर एक मजाक करती है, लेकिन उसका मजाक और भी अजीब माहौल बना देता है। ब्रैडली वहां से चला जाता है। बाद में जब उसके हाथ पर मेयोनेज लगा मिलता है तो वह लिंडा को बहुत गंदा और अजीब कहकर शिकायत करता है। एग्जीक्यूटिव फ्रैंकलिन ब्रैडली को बताता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ब्रैडली कहता है कि वह प्रमोशन डोनोवन को देगा। फ्रैंकलिन समझाता है कि कंपनी का बहुत सारा काम लिंडा की वजह से चलता है और यहां तक कि ब्रैडली के पिता भी अपने कई काम उस पर छोड़कर गए थे, लेकिन ब्रैडली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लिंडा को दूसरे ऑफिस में भेजना चाहता है ताकि वह उसकी नजरों से दूर रहे। तभी फ्रैंकलिन उसे याद दिलाता है कि जल्द ही बैंकॉक में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। डोनोवन अकेले उसे संभाल नहीं सकता क्योंकि अपेंडिक्स डी की समस्या अभी तक कोई हल नहीं कर पाया है। आखिरकार ब्रैडली लिंडा को बैंकॉक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह डोनोवन की मदद कर सके। मीटिंग में उसे शामिल होने की अनुमति फिर भी नहीं मिलेगी। बाद में लिंडा देखती है कि ब्रैडली और डोनोवन आपस में काफी घुले मिले हुए हैं। तभी एक सहकर्मी उसे बताता है कि दोनों कॉलेज के समय से दोस्त हैं और डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। गुस्से में लिंडा ब्रैडली के ऑफिस पहुंचती है और पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। वह बताती है कि डोनोवन को कंपनी में सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जबकि वह 7 साल से यहां काम कर रही है। ब्रैडली कहता है कि लिंडा नंबरों के साथ अच्छी है, लेकिन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके अनुसार बिजनेस डील के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो पूरे कमरे को अपने आकर्षण से प्रभावित कर सके। इसके बाद वह लिंडा के दांतों में कुछ लगा होने की बात कहकर उसे और शर्मिंदा कर देता है। आखिर में वह लिंडा को एक मौका देता है। अगर वह बैंकॉक में अपेंडिक्स डी की समस्या हल कर देती है तो वह खुद को साबित कर सकती है, लेकिन ब्रैडली उसकी बात सुने बिना गोल्फ खेलने चला जाता है। उसी समय उसकी मंगेतर झूरी वहां आती है। लिंडा उसकी बेहद महंगी अंगूठी देखती है। जाने से पहले ब्रैडली लिंडा से कहता है कि लोगों ने उसके डेस्क पर खाना खाने की शिकायत की है, इसलिए अब उसे ब्रेक रूम में खाना पड़ेगा। असल में यह झूठ था, सिर्फ ब्रैडली को उसके खाने की गंध से परेशानी थी। लिंडा पूरे ऑफिस से गुजरते हुए अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश करती है। किसी तरह वह अपनी कार तक पहुंचती है और खुद को समझाती है कि वह काफी है, लेकिन आखिरकार वह रो पड़ती है। यात्रा वाले दिन लिंडा पूरे उत्साह के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है और बताती है कि उसने अपेंडिक्स डी की समस्या का समाधान निकाल लिया है, लेकिन ब्रैडली उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। फ्लाइट के दौरान लिंडा लगातार काम करती रहती है, जबकि बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी डोनोवन बताता है कि उसे लिंडा का सर्वाइवर के लिए दिया गया ऑडिशन टेप मिल गया है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लिंडा यह देखकर बुरी तरह टूट जाती है और तय करती है कि वह अपनी रिपोर्ट किसी को नहीं देगी। तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। एयर होस्टेस सभी को अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है। लिंडा और ब्रैडली तुरंत सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन ब्रैडली मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सिर्फ कमजोर लोग ही सीट बेल्ट लगाते हैं। बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद प्लेन फिर बुरी तरह हिलता है और कई कर्मचारी हवा में उछल जाते हैं। अचानक प्लेन में आग लग जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। कैबिन की दीवार टूट जाती है और हवा के दबाव से एक कर्मचारी बाहर खिंच जाता है। डोनोवन लिंडा की टांग पकड़ लेता है। लिंडा उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन डोनोवन उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसकी सीट मांगता है। उधर एक कर्मचारी ब्रैडली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली उसे धक्का दे देता है। डोनोवन की टांग पकड़कर एक आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है,
उसी समय लिंडा का चश्मा उड़कर उसके चेहरे पर जा लगता है। डोनोवन उसे छोड़ने के लिए कहता रहता है, लेकिन वह उसकी टांग काट लेता है। जवाब में डोनोवन उसे मार देता है। फिर डोनोवन लिंडा का गला पकड़कर उसकी सीट मांगता है। लिंडा पास पड़ा कांटा उठाकर उसके हाथ में घोंप देती है। डोनोवन का हाथ छूट जाता है और दोनों आदमी प्लेन से बाहर खिंच जाते हैं। डोनोवन की टाई टूटे हुए हिस्से में फंस जाती है और उसका शरीर खिड़की से बार बार टकराने लगता है। वह लिंडा से मदद मांगता है, लेकिन लिंडा खिड़की बंद कर देती है। कुछ ही देर में प्लेन का एक इंजन भी खराब हो जाता है और आखिरकार प्लेन समुद्र में जा गिरता है। पानी तेजी से कैबिन में भरने लगता है। लिंडा अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। किसी तरह वह खुद को आजाद करती है और पानी के अंदर तैरने लगती है। तभी उसे एयर होस्टेस की लाश दिखाई देती है और वह डर कर चीख उठती है। आखिरकार वह प्लेन से बाहर निकलकर समुद्र की सतह तक पहुंचती है, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी था। कुछ ही देर में पूरा प्लेन समुद्र के अंदर गायब हो जाता है। अगली सुबह लिंडा की आंख एक सुनसान द्वीप पर खुलती है। कुछ देर घूमने के बाद उसे ब्रैडली भी मिल जाता है। वह बेहोश था और उसके पैर में गहरा घाव था। लिंडा एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारकर एक धारदार औजार बनाती है। फिर वह पौधे काटती है, बेलें और लकड़ियां इकट्ठी करती हैं और ब्रैडली के लिए एक आश्रय बनाती है। वह पानी जमा करने के लिए जमीन में गड्ढा खोदती है और उसमें नारियल के छिलके रख देती है। शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लिंडा ने पहले ही सुरक्षित आश्रय बना लिया था। अगले दिन लिंडा नारियल का पानी पीती है। तभी ब्रैडली को होश आता है और लिंडा उसे भी पानी पिलाती है। जब ब्रैडली को पता चलता है कि शायद कोई और नहीं बचा, तो वह टूट जाता है और लिंडा को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। लिंडा फिर लकड़ियों और पत्तों की मदद से आग जलाती है। वह एक मछली भी पकड़ती है और उसे आग पर पकाती है। जब वो ब्रैडली को मछली देती है, तो वह गंध के कारण खाने से मना कर देता है। आखिरकार लिंडा जबरदस्ती उसे खिला देती है। अगली सुबह लिंडा को एक शंख मिलता है और वह बहुत खुश होती है, लेकिन ब्रैडली गुस्से में पूछता है कि उसने SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया और प्लेन से GPS क्यों नहीं खोजा। लिंडा जवाब देती है कि उसकी पहली प्राथमिकता उन्हें जिंदा रखना थी। ब्रैडली के अनुसार पहली प्राथमिकता बचाव दल को बुलाना होनी चाहिए थी। जब ब्रैडली खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसके पैर में तेज दर्द होता है। लिंडा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह उसे छूने से भी मना कर देता है। लिंडा उसके मुलायम हाथों का मजाक उड़ाती है, जिससे ब्रैडली और गुस्सा हो जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह उसकी कर्मचारी है और उसे ठीक से बात करनी चाहिए। गुस्से में लिंडा अपना सामान उठाकर उसे अकेला छोड़ देती है। कुछ समय बाद ब्रैडली को एहसास होता है कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे भूख और प्यास लगने लगती है। रात में तेज हवा उसका बनाया हुआ आश्रय भी उड़ा देती है। अगले दिन धूप उसके शरीर को झुलसाने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी लिंडा पानी लेकर वापस आती है। वह कहती है कि अब वे ऑफिस में नहीं है। ब्रैडली आखिरकार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद लिंडा उसे खाना खिलाती है। लिंडा बताती है कि उसने जंगली सूअर के पैरों के निशान देखे हैं और वह उसका शिकार करेगी। वह एक भाला बनाती है। ब्रैडली को विश्वास नहीं होता कि अकाउंटिंग की लिंडा जंगली सूअर का शिकार कर सकती है। लिंडा तुरंत उसे सुधारते हुए बताती है कि वह स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। वह ब्रैडली को यह भी बताती है कि उसने उससे झूठ बोला था कि उसने उसका काम देखा है। जंगल में लिंडा सूअर के निशानों का पीछा करती है। तभी पीछे से जंगली सूअर उस पर हमला कर देता है। लिंडा गिर जाती है, लेकिन सूअर एक गिरे हुए पेड़ के पीछे फंस जाता है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद सूअर उसका जैकेट देखकर उसे खोज लेता है। लिंडा ऊपर से छलांग लगाकर उसके गले में भाला घोंप देती है, लेकिन भाला टूट जाता है। सूअर उसे गिराने की कोशिश करता है। लिंडा दूसरे हिस्से से फिर हमला करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मरता। आखिरकार लिंडा पहले टूटे हुए भाले का हिस्सा निकालती है और बार बार उसकी आंख में घोंप कर उसे मार देती है। वह गर्व से सूअर का सिर ब्रैडली के सामने रखती है और बताती है कि उसे शिकार करना पसंद है। उस रात दोनों उसके मांस को पकाकर खाते हैं। कुछ दिनों बाद लिंडा को एक झरना मिलता है। वह वहां नहाने जाती है। तभी उसे एक नाव दिखाई देती है। लिंडा मदद के लिए दौड़ना चाहती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि वह इस द्वीप पर खुश है। वापस आने के बाद वह ब्रैडली को पानी देती है और पत्तों से बनाया अपना बैग दिखाती है, लेकिन ब्रैडली परेशान है क्योंकि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और उन्हें कोई खोजने नहीं आया। वह गुस्से में लिंडा से कहता है कि उन्हें एक बेड़ा बनाकर यहां से निकलना चाहिए। लिंडा इसका विरोध करती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ब्रैडली उसे याद दिलाता है कि वह एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। लिंडा हंसकर कहती है कि कंपनी असल में उसके पिता ने बनाई और संभाली थी और वह सिर्फ एक नेपो बेबी है। ब्रैडली गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। लिंडा फिर भी हंसती रहती है। ब्रैडली अकेले रहने और अपना कैंप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ लिंडा ने मजबूत आश्रय, टोपी और झूला तक बना लिया था। उसके पास खाने के लिए भी काफी सामान था। वह रेत पर लकड़ियों से हेल्प भी लिख देती है। उधर भूखा ब्रैडली एक कीड़ा पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाद इतना खराब होता है
कि वह तुरंत उसे थूक देता है। आखिरकार वह लिंडा के पास वापस आता है। लिंडा ने एक टेबल बनाई होती है और उस पर शानदार खाना सजा रखा होता है। ब्रैडली दोस्ताना बनने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसके दांतों में कुछ लगा होने की बात कहकर उसे फिर शर्मिंदा कर देती है। ब्रैडली को लिंडा के पास एक चाकू दिखाई देता है। लिंडा बताती है कि उसे वह समुद्र किनारे मिला था। ब्रैडली आखिरकार माफी मांगना शुरू करता है। वह स्वीकार करता है कि उसने लिंडा को कम आंका और कंपनी के लिए उसकी अहमियत को नहीं समझा। लिंडा उसकी बात सुनते हुए जानबूझकर खाना पीना जारी रखती है। ब्रैडली आखिरकार घुटनों पर बैठकर उससे मदद की भीख मांगता है और यहां तक कि उसके साथ रोमांटिक समय बिताने की पेशकश भी करता है। लिंडा उसे रोक देती है और आखिरकार उसे वापस अपने साथ रहने देती है। इसके बाद लिंडा ब्रैडली को चलने की ट्रेनिंग देती है ताकि उसका पैर ठीक हो सके। दोनों पहाड़ तक जाते हैं और एक बेहद संकरी पगडंडी से गुजरते हैं। लिंडा उसे दिखाती है कि चारों तरफ मीलों तक सिर्फ समुद्र है। वो उसे जहरीले फलों की पहचान करना भी सिखाती है। वह 2 चट्टानों से बने एक एक्स निशान की ओर इशारा करके बताती है कि उस इलाके में कांटेदार झाड़ियां और जहरीली बेलें हैं। वहां जाना बिल्कुल मना है। वापस आते समय ब्रैडली आराम करने के लिए रुकता है। तभी जमीन लिंडा के पैरों के नीचे से टूट जाती है और वह कुछ बेलों को पकड़कर लटक जाती है। ब्रैडली तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और फिर उस स्थिति पर हंसने लगते हैं। रात में लिंडा बताती है कि उसने फलों को फर्मेंट करके शराब बनाई है और अब वह तैयार हो चुकी है। दोनों शराब पीकर नशे में हो जाते हैं। तभी लिंडा बताती है कि वो पहले शादीशुदा थी। उसकी शादी 10 साल चली थी, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी थी। वह कहती है कि उसे अपने पति की मौत का ज्यादा दुख नहीं है क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता था। ब्रैडली भी बताता है कि उसके पिता के साथ उसका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और परिवार को समय नहीं देते थे। उसकी माँ भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। फिर लिंडा अपने अतीत का एक भयानक सच बताती है। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। एक रात दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसके पति ने उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया। लिंडा ने आखिरकार उसके साथ बदला लेने का फैसला किया। वह आमतौर पर पति के नशे में होने पर कार की चाबी छिपा देती थी, लेकिन उस रात उसने चाबी नहीं छिपाई। उसका पति कार लेकर चला गया और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लिंडा ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। वह कहती है कि शायद उन्हें इस द्वीप से कभी नहीं जाना चाहिए। अगली सुबह लिंडा भयंकर हैंगओवर के साथ उठती है। समुद्र किनारे जाते समय उसकी नजर ब्रैडली पर पड़ती है और उसे पहली बार एहसास होता है कि वह काफी आकर्षक है। दोपहर में द्वीप पर भयानक तूफान आता है। एक पेड़ ब्रैडली की ओर गिरने वाला होता है, लेकिन लिंडा उसे धक्का देकर बचा लेती है। दोनों एक गुफा में जाकर तूफान से बचते हैं। ठंड से बचने के लिए ब्रैडली लिंडा को गले लगा लेता है। अगली सुबह लिंडा उठती है तो ब्रैडली वहां नहीं होता। वो उसे खोजते हुए बाहर जाती है और देखती है कि उनका पूरा कैंप बर्बाद हो चुका है। लिंडा अपने कैंप को समुद्र के बहुत पास बनाने के लिए माफी मांगती है। ब्रैडली इस बार उसे दोष नहीं देता और कहता है कि वे मिलकर ऊंची जगह पर नया कैंप बनाएंगे। कुछ समय बाद दोनों एक नया कैंप बना लेते हैं। ब्रैडली अपने पैर की हालत बेहतर महसूस करता है और लिंडा को धन्यवाद देता है कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया। शाम को ब्रैडली खुद खाना बनाने की पेशकश करता है और बताता है कि उसने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। लेकिन अचानक लिंडा को चक्कर आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि ब्रैडली ने उसके खाने में जहरीले जामुन डाल दिए हैं। लिंडा बेहोश हो जाती है। ब्रैडली तुरंत जंगल की ओर भागता है और अपना बनाया हुआ बेड़ा लेकर समुद्र में निकल जाता है। वह गर्व से लिंडा को हाथ का इशारा करता है, लेकिन पहली बड़ी लहर आते ही बेड़ा हिल जाता है। दूसरी लहर में बेड़ा टूट जाता है और तीसरी बड़ी लहर ब्रैडली को समुद्र में फेंक देती है। वह डूबने लगता है और उसे भ्रम होने लगता है कि झूरी उसे बचाने आई है, लेकिन असल में उसे लिंडा बचाती है। लिंडा खुद भी जहरीले जामुन के असर से बीमार होती है, फिर भी वह ब्रैडली को किनारे तक खींचती है और CPR देती है। अगली सुबह लिंडा ब्रैडली को खाना खिलाती है। फिर वह बताती है कि उसे सबक सिखाने के लिए उसने एक जहरीला समुद्री जीव खिलाया है। इस जहर की वजह से ब्रैडली होश में रहेगा, लेकिन उसके शरीर की नसें काम करना बंद कर देंगी और वह हिल नहीं पाएगा। जब ब्रैडली पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाता है तो लिंडा उसे डराने के लिए एक बेहद खतरनाक चाल चलती है। वह चाकू को आग पर गर्म करती है और ब्रैडली को डराती है कि अब वह उसका बॉस है। फिर वह उसे उसके पुराने पालतू कुत्ते की कहानी सुनाती है जिसे आज्ञाकारी बनाने के लिए नसबंदी कराई गई थी। लिंडा चाकू नीचे लाती है और ऐसा लगता है जैसे वह ब्रैडली को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली है। ब्रैडली कुछ नहीं कर सकता और डर के मारे रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल लिंडा एक मरा हुआ चूहा निकालकर बताती है कि यह सब सिर्फ उसे डराने के लिए था। वह चेतावनी देती है कि अगर ब्रैडली ने फिर कोई गलती की तो अगली बार मजाक नहीं होगा। कुछ समय बाद ब्रैडली फिर काम करने लगता है। एक दिन लिंडा फल लेने बाहर जाती है और दूसरी तरफ एक नाव देखकर चौंक जाती है। नाव से झूरी आती है। झूरी लिंडा को गले लगाती है और यहां तक कि उसका नाम भी याद रखती है। लिंडा बताती है कि ब्रैडली जिंदा है।
असल में लिंडा बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका यह जीवन खत्म हो। जूरी और नाव के कप्तान के साथ कैंप की ओर जाते हुए लिंडा पूछती है कि क्या कोई और सर्च पार्टी आई है। उन्हें बताया जाता है कि कोई और नहीं आया। जूरी ने खुद एक नाव किराए पर लेकर ब्रैडली को खोजने का फैसला किया था। लिंडा उन्हें पहाड़ की तरफ ले जाती है और दावा करती है कि कैंप वहीं है। जब वे उस खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं तो लिंडा रुककर जूते बांधने का बहाना करती है और जूरी से आगे जाने को कहती है। जूरी अचानक कमजोर जमीन से नीचे फिसल जाती है। कप्तान उसे पकड़ लेता है और लिंडा से मदद मांगता है, लेकिन लिंडा कुछ नहीं करती। कुछ ही पलों बाद जूरी समुद्र में गिर जाती है। लिंडा वापस कैंप आती है और समुद्र किनारे बैठकर अपने किए पर पछताने लगती है। ब्रैडली उससे शिकार पर चलने को कहता है, लेकिन लिंडा कहती है कि आज वह छुट्टी ले रही है। रात में लिंडा को जूरी की आवाज सुनाई देती है। वह समुद्र किनारे जाती है और देखती है कि जूरी जैसे पानी से बाहर निकलकर उसकी तरफ आ रही है। जूरी उसे हत्यारा कहती है। लिंडा डर जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। अगली सुबह ब्रैडली शिकार पर जाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सूअर भाग जाता है। तभी उसे रेत में एक हाथ दिखाई देता है। वह खुदाई करता है और जूरी की अंगूठी देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में कैंप की ओर दौड़ता है। लिंडा वापस आती है तो ब्रैडली उससे पूछता है कि क्या उसने जूरी को मार दिया। वह अंगूठी भी दिखाता है। लिंडा कहती है कि जूरी खुद फिसल गई थी, लेकिन उसने ब्रैडली को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगा। ब्रैडली साफ कहता है कि वह उस पर विश्वास नहीं करता। वह लिंडा के पति का भी जिक्र करता है। लिंडा चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू पहले ही ब्रैडली के हाथ में होता है। लिंडा वहां से भाग जाती है। ब्रैडली उसका पीछा करता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंडा पेड़ के पीछे छिपकर अचानक ब्रैडली पर हमला करती है और अपने जूतों के फीते से उसका गला दबाने की कोशिश करती है। ब्रैडली उसे धक्का देता है और उसके सिर से त्वचा तक निकल जाती है। लिंडा फिर उस पर हमला करती है। ब्रैडली उसका गला दबाता है तो लिंडा उसके कंधे पर काट लेती है। फिर वह उसके हाथ को भी काटती है। ब्रैडली जवाब में उसके आंख पर जोर से वार करता है। लिंडा किसी तरह एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारती है। ब्रैडली चक्कर खाने लगता है। तभी लिंडा मुस्कुराकर बताती है कि जूरी की अंगूठी उसके पास है। वह अंगूठी निकल जाती है और ब्रैडली को हाथ का इशारा करती है। ब्रैडली उस पर झपटता है। दोनों फिर लड़ने लगते हैं। इस बार लिंडा चाकू उठा लेती है और ब्रैडली के पेट में घोंप देती है। ब्रैडली घायल होकर भागता है। लिंडा उसका पीछा करने की बजाय देखती है कि वह एक्स वाली चट्टानों की तरफ जा रहा है, इसलिए वह रुक जाती है। ब्रैडली द्वीप के दूसरे हिस्से में पहुंचता है और वहां जाकर चौंक जाता है। वह जगह खतरनाक नहीं थी। वहां एक शानदार छुट्टी वाला घर बना हुआ था। ब्रैडली किसी तरह घर के अंदर पहुंचता है और अपने घाव पर कपड़ा बांधता है। फिर फ्रिज से पानी निकालकर पीता है। तभी उसे लिंडा की आवाज सुनाई देती है। वह एक दराज खोलता है, लेकिन उसमें कोई चाकू नहीं होता। लिंडा उसका मजाक उड़ाते हुए बताती है कि समुद्र किनारे मिला चाकू असल में वहां अपने आप नहीं आया था। ब्रैडली को समझ आता है कि लिंडा घर के सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए उसे देख रही है। वह कैमरा तोड़ देता है, लेकिन लिंडा फिर भी उसे देख सकती है। लिंडा बताती है कि जिस नाव को उसने कई दिन पहले देखा था, उसका पीछा करके वह यहां तक आई थी। उसने कर्मचारियों को यहां सामान रखते हुए देखा और लॉक का पासवर्ड याद कर लिया था। फिर वह चुपके से इस घर में घुस गई थी। लिंडा यह भी कबूल करती है कि उसने नाव के कप्तान पर हमला किया था, जिसकी वजह से जूरी और कप्तान दोनों की मौत हो गई। ब्रैडली घर के अंदर छिपते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरकार लिंडा उसे एक बंदूक के साथ घेर लेती है। ब्रैडली रोते हुए स्वीकार करता है कि वह एक राक्षस था। वह कहता है कि लिंडा ने उसे बदल दिया है और वह उसकी जिंदगी की सबसे शानदार इंसान है। वह यहां तक कहता है कि वह लिंडा से प्यार करता है और दोनों इस घर में हमेशा खुशी से रह सकते हैं। लिंडा भी कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक हेलमेट की सजावट पर पड़ती है। उसका एक सींग गायब था, साथ ही ब्रैडली का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था। लिंडा को शक हो जाता है। अचानक ब्रैडली उस पर हमला कर देता है। लिंडा के हाथ से बंदूक गिर जाती है। ब्रैडली हेलमेट के सींग से उस पर वार करता है और फिर बंदूक उठाकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोलियां ही नहीं होती। लिंडा तुरंत एक गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली पर कई बार वार करती है। आखिरकार ब्रैडली की मौत हो जाती है। 1 साल बाद लिंडा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वह एक सफल और मशहूर महिला है और सेलिब्रिटीज के साथ गोल्फ खेलती है। एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेता है। लोगों को बताया जाता है कि लिंडा समुद्र के बीच एक बेड़े पर अकेली मिली थी। दुनिया को लगता है कि वही इस हादसे की एकमात्र जीवित बची थी। लिंडा ने अपने अनुभव पर एक किताब भी लिखी है, जिस पर जल्द ही फिल्म बनने वाली है। अब वह एक नई सेल्फ हेल्प किताब लिख रही है, जिसमें लोगों को मुश्किल हालात में खुद को बचाने के तरीके सिखाएगी। और इस तरह जिस लिंडा को कभी ऑफिस में कोई महत्व नहीं देता था, वही लिंडा आखिरकार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सर्वाइवर बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही और मजेदार कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।